रोसड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में शीशम के पेड़ से गमछे के सहारे लटक रहे एक शव को पुलिस ने बरामद किया है। बरामद शव की पहचान हरिपुर गांव के शोभाकांत महतो के रूप में की गई है। पुलिस ने बरामद शव को समस्तीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह जब यह शव बरामदगी के चर्चे शुरू हुए तो जितनी मुंह उतनी बातें घटना स्थल पर सुनी जाने लगी। ग्रामीणों का कहना था कि शोभाकांत महतो, जिनकी उम्र 65 वर्ष रहा होगा, वे सज्जन किस्म के लोग थे और संत प्रवृत्ति के भी थे। उन्हें गांव के किसी लोगों से कोई विवाद नहीं था। पारिवारिक कलह अवश्य चल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि शोभाकांत महतो ने आत्महत्या यदि की तो किस कारण से की। यदि यह आत्महत्या है तो फिर शोभाकांत महतो ने यह आत्महत्या की ही क्यों? इस पर ग्रामीणों का सवाल करना स्वाभाविक है। परिजन भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संत प्रवृत्ति के शोभाकांत महतो आखिर आत्महत्या क्यों करेंगे, जबकि शीशम के पेड़ से गमछे के सहारे शोभाकांत महतो का शव लटके अवस्था में पुलिस ने बरामद किया। ऐसे में सवाल उठता है, यदि यह आत्महत्या नहीं है तो शोभाकांत महतो की हत्या आखिर किसने कर दी? यदि ग्रामीणों के साथ कोई विवाद नहीं था तो शोभाकांत महतो का हत्यारा कौन हो सकता है? जितनी मुंह उतनी बातें घटना स्थल पर सुनी जा रही थी। सुनी जा रही बातों पर यदि गौर करें तो लोगों का कहना था कि शोभाकांत महतो को 3 पुत्र थे, मिथिलेश, सरोज एवं मनोज। तीनों पुत्र 6 माह पूर्व तक एक साथ रह रहे थे और शोभाकांत महतो भी इन पुत्रों के साथ ही थे। इसी बीच जमीन विवाद को लेकर पुत्रों के बीच विवाद बढ़ा तो तीनों पुत्र अलग हो गए। साथ ही साथ शोभाकांत महतो भी पति पत्नी अलग रहकर खाना पीना, बनाना और खाना चल रहा था। ऐसी स्थिति में शोभाकांत महतो का पारिवारिक कलह भीतर ही भीतर सुलग रहा था। लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद में यदि शोभाकांत महतो की हत्या की गई है तो यह पारिवारिक घटना है। यदि जमीनी विवाद से इतर किसी घटना को लेकर शोभाकांत महतो की हत्या हुई है तो हत्यारा कौन है? लोगों का यह भी कहना है कि शोभाकांत महतो यदि आत्महत्या करते तो एक गमछे के सहारे धरती से कुछ ही ऊंचा उनका शव इस प्रकार से प्राप्त नहीं होता। और आत्महत्या यदि यह नहीं है तो हत्यारा कौन है? बताया जाता है कि शोभाकांत महतो के घर में शौचालय था, फिर भी वे शौच करने के लिए बाहर ही जाया करते थे और इस बात का अंदाजा गांव के लोगों को भी था। परिवार के सदस्य भी जानते थे कि शोभाकांत महतो अहले सुबह शौच के लिए निकलते हैं और शायद अहले सुबह शौच के लिए निकलते वक्त ही किसी ने घात लगाकर इनकी हत्या कर दी और सबको इस प्रकार का रूप दिया कि लोग आत्महत्या समझे। पुलिस इस संबंध में अभी कुछ भी बयान देने से परहेज कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस कांड का खुलासा हो सकेगा कि यह घटना आत्महत्या है या फिर हत्या। इधर उनके पुत्रों ने भी मीडिया कर्मियों को जो बयान दिए हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि घर में विवाद चल रहा था, लेकिन शोभाकांत महतो जो संत प्रवृत्ति के थे उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। लोगों का यह भी कहना था कि एक पुत्र के हिस्से में काफी जमीन है, जबकि 2 पुत्रों को केवल 11 धूर जमीन ही हिस्से में मिली है। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद की जड़ में शोभाकांत महतो को लोग भला बुरा कहा करते थे। भला बुरा कहने का दौर 6 माह पूर्व तक चला। बाद में सबों ने एक दूसरे से अपने को अलग कर लिया और शोभाकांत महतो पति पत्नी साथ रहने लगे। हरिपुर गांव की यह घटना दिल दहलाने वाली घटना अवश्य है, लेकिन लोगों की जुबान से
दो बातें निकल रही है कि यदि शोभाकांत महतो, जो कि सज्जन प्रवृत्ति एवं संत प्रवृत्ति के थे, उन्होंने आत्महत्या की तो कारण क्या था। यदि उन्होंने आत्महत्या नहीं की और उनकी हत्या कर दी गई तो यह हत्या पारिवारिक विवाद में हुआ है या फिर किसी अन्य घटना से इस हत्या के ताल्लुकात हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें घटना स्थल पर ग्रामीणों के बयान एवं मृतक के पुत्र के बयान भी आपको देखने को मिलेंगे। देखें अंत तक इस वीडियो को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मृतक आपके कौन लगते हैं? पिताजी। क्या हुआ था? क्या हुआ रात में हम नहीं जानते थे। हम अपने दोनों आदमी अलग अलग रहते हैं। बहुत दिन से बंटवारा कर चुके हैं। ये अपने घर पर थे। सवेरे में हमको फोन आया कि इनको तुम्हारे पिताजी कोई मार के छोड़ दिया। नहीं, ये बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जांच पड़ताल होने के बाद कुछ जो पता चले। क्या चाहते हैं इसमें? इसमें जो सही न्याय हो वो नया न्याय मिले। यह घटना कैसे घटी है और यहाँ लाश मिला है? ये घटना कैसे घटी यह तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ लाश एक गमछा में बंधा हुआ शीशों के पेड़ में 4 फीट लोग यहाँ पहुँचे तो देखे जो कि लाश बंधा हुआ मरे हुए शोभाकांत जी का लाश बांध के गमछा में टांगा हुआ है। मृतक का क्या नाम है? शोभाकांत महतो। पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामबतार महतो। हाँ बोलिए। क्या पुत्र है इनका? 3 गो। क्या सब नाम है? बड़ा का नाम है मनोज कुमार, मझला का नाम है धर्मेश और छोटका का नाम मिथिलेश। घरेलू कोई विवाद था क्या? घरेलू हल्का फल्का विवाद था सब भैयारी में, लेकिन ऐसा तो हम लोग को कोनो यह एहन जघन अपराध का विषय तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था। तो क्या कहें। घटना स्थल जगह का नाम क्या है? जगह का इस चौर का नाम रही बोलता है। रही पे क्या नाम है आपका? राम प्रकाश महतो, गाँव? हरिपुर।